एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी पे। आज हम बात करेंगे क्या इन्वेस्टिंग में रूल्स हमने फॉलो करने चाहिए। जैसे आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे कि 15 रूल्स टू बी फॉलोड वाइल इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, 10 रूल्स टू बी फॉलोड वाइल रिसर्चिंग अबाउट अ कंपनी, कि जब भी आप कंपनी एनालिसिस कर रहे हो तो ये 10 रूल्स फॉलो करो, या ये रेशोज़ देखो जब भी कंपनी एनालिसिस कर रहे हो, 2 रेशोज़ जो बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या इन्वेस्टिंग में ये सब रूल्स या ये 2 चीज़ें देख के आप कोई भी स्टॉक खरीद सकते हो? क्या ये एक्चुअली अप्लाइड होता है? तो मैंने जितना देखा, मैंने जितनी गलतियाँ की हैं उसमें मुझे ये पता चला कि इन्वेस्टिंग में कोई रूल्स नहीं होते। मतलब आप एक स्ट्रिक्ट यही फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है रेशोज़ देखो, फलाना देखो, ये डेट देखो, और सेल्स ग्रोथ देख लो, पास्ट सेल्स ग्रोथ देख लो, पास्ट अर्निंग्स ग्रोथ देख लो, ख़त्म, बात ख़त्म। पास्ट की चीज़ें अच्छी हैं और रेशोज़ अच्छे हैं, आरओई अच्छा है, आरओसीई अच्छा है, चलो हमने ये स्टॉक ले लेना चाहिए, सस्ता स्टॉक है ले लो, ठीक है। ये दिस इज़ एक्चुअली नॉट द राइट अप्रोच जब भी आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि इन्वेस्टिंग में रूल्स एज सच नहीं होते। आपको हर चीज़, क्योंकि हर बिज़नेस अलग है, ठीक है, हर बिज़नेस के फंडामेंटल्स अलग, या मोड्स अलग, या मॉडल अलग, सब कुछ अलग, तो आपको उसके सिनेरियो अलग, हर बिज़नेस जो अलग अलग इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं सब कुछ अलग है, राइट। तो आपको उसके हिसाब से सब कुछ करना है कि एक ही अगर आप सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ चीज़ें फॉलो करोगे, दैट विल नॉट वर्क इन अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म में फिर भी वो काम कर जाएंगी, लॉन्ग टर्म में नहीं करेंगी, ठीक है। तो मुझे जो 2 रूल्स, ओके, टेक्निकली इन्वेस्टिंग में कोई रूल्स नहीं है, क्योंकि सबका अपने अपने रूल्स होते हैं, क्योंकि मेरा रिस्क अलग, आपका रिस्क अलग, ठीक है। आपके ऊपर कोई डिपेंडेंस होंगे, मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है, सो एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, राइट। सब रिस्क एपेटाइट सब कुछ अलग है, तो उसके हिसाब से आपके कुछ अलग प्रिंसिपल्स होंगे, मेरे कुछ अलग प्रिंसिपल्स होंगे, राइट। हाँ, ये चीज़ है कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, दिस इज़ करेक्ट, बट जो कि ये रेशो देख लो, वो रेशो देख लो, बस हो गया, 2 रेशो देख लो, काम ख़त्म, या सस्ता स्टॉक है ले लो, काम ख़त्म, ये दिस विल नॉट वर्क इन लॉन्ग टर्म। मुझे जो 2 चीज़ें, मतलब जो बहुत बहुत नेसेसरी है इन्वेस्टिंग में, फर्स्ट इज़, या जब भी आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस मॉडल। मतलब मैं आपको बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था अपना इन्वेस्टिंग जर्नी, तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई फाइनेंशियल्स देख लो, मैंने खुद ये किया है, फाइनेंशियल्स देख लो, ठीक है, सेल्स देख लो, प्रॉफिट देख लो, बैलेंस शीट देख लो, सब देख लो और काम ख़त्म। तो आई टेल यू मेरा अप्रोच कैसा हो गया था कि जब मैं कोई भी किताब पढ़ रही थी ना, कोई आप नई किताब पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप शुरुआत में जब किताब देखते हो तो वहाँ पे पहले बताया जाता है कि भाई आप मॉडल समझ लो, ठीक है, आप एक्स कंपनी का मॉडल समझो, एक्स कंपनी की मोड समझो, और उसके एंड में जब आप वो सब सारी चीज़ें, इंडस्ट्री एनालिसिस, ये सब उधर बताते हैं कैसे करना चाहिए, एंड में सारे फाइनेंशियल सेक्शंस होते हैं। मेरा ये अप्रोच था, मैं सीधा फाइनेंशियल सेक्शन में चले जाती थी। आई वॉज वेरी रॉन्ग, क्योंकि मुझे क्या लगता था कि यार बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल समझ लिया, क्या धंधा करती है वो समझ लिया, बात ख़त्म। तो जैसे एच क्या करती है, भाई सामान, ये सारी सामान बेचती है, बात ख़त्म, यही तो उसका बिजनेस मॉडल है। लेकिन मैं ये देखना भूल जाती थी, या मेरे ध्यान में नहीं आता था कि भाई वाई एच हैज़ बीन अ गुड कंपाउंडर, या वाई एशियन पेंट्स हैज़ बीन अ गुड कंपाउंडर, उनकी क्या यूनिक चीज़ें थी, क्या मोड था, वो तो मैं देखती ही नहीं थी। अच्छा, बिजनेस मॉडल तो यही है, ये पेंट्स बेचते हैं, यही तो है इसका बिजनेस मॉडल, राइट। सो बिजनेस मॉडल पे ध्यान नहीं देंगे तो बहुत दिक्कतें आएंगी इन्वेस्टिंग में, और यू विल नॉट एन्जॉय इट, ओके। सो दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, बिजनेस मॉडल समझिए। उसके साथ फिर मोड्स जो आते हैं, जैसे मैंने कहा कि बिजनेस मॉडल समझ में आ गया तो मोड्स भी समझ में आ जाएंगे कि क्या यूनिक चीज़ है, राइट। उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि रेशोज़ नहीं देखने चाहिए, या बाकी सारी चीज़ें नहीं देखने चाहिए, लेकिन सिर्फ उस हद तक, उस कंफर्ट जोन में कि यही रेशो देख लिया, बात ख़त्म, ऐसा नहीं होना है। आपने इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, आप जो भी चीज़ देखो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, राइट। सो जस्ट ए सेट ऑफ रूल्स फॉलो ना करके इंडस्ट्री का नेचर समझो, बिजनेस का नेचर समझोगे, बहुत बहुत फ़ायदे में रहोगे।
अच्छा, जब मैं बोल रही हूँ कि भाई ये ऐसे सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ रूल्स मत फॉलो करो, उसका बेस क्या है, मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? एक कंपनी है मान लो, ठीक है, उसका सेल्स ग्रोथ पास्ट में अच्छा था, अर्निंग्स ग्रोथ पास्ट में अच्छी थी, सब कुछ अच्छा है, नंबर्स अच्छे हैं, रेशोज अच्छे हैं, एवरीथिंग इज़ गुड, ओके, और वैल्यूएशन भी चीप है, ठीक है। हम तो बाय रूल्स गए कि सेल्स ग्रोथ अबाउट 15%, अर्निंग्स ग्रोथ अबाउट 15%, रेशोज आर गुड, ठीक है, सब कुछ अच्छा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी जो हमें पता नहीं थी, ये कि भाई उनकी जो फैसिलिटीज़ है, उनकी जो प्लांट है वो 100% यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। हम ये भी देख के खुश कि यार इनके प्लांट्स भी 100% यूटिलाइजेशन पे कर रहे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, राइट। अब कंपनी केपेक्स ही नहीं कर रही है आगे, तो यहाँ पर कंपनी केपेक्स क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि शायद मे बी कंपनी के पास डिमांड नहीं है, राइट। तो जब कंपनी केपेक्स नहीं कर रहे, ऑलरेडी 100% पे आप काम कर रहे हो, तो आगे की सेल्स ग्रोथ कहाँ से आएगी? आपने तो पास ग्रोथ देख ली, आपने तो पास अर्निंग ग्रोथ भी देख ली, रेशोज भी देख लिया, आपने वो रूल्स को फॉलो कर लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे का क्या? आगे ग्रोथ ही नहीं है, इसलिए शायद मार्केट उसको वैल्यूएशन नहीं दे रहा है, इसलिए हम वैल्यू ट्रैप बोलते हैं इसको, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि आपने ये सारे नंबर्स ये सब देखना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं देखना चाहिए, ये सब भी देखना चाहिए, लेकिन हर एक के पीछे रीज़न फाइंड आउट करो कि क्यों, फिर भी क्यों मार्केट इसको इतना अच्छा वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। अब सी वाई, अगेन ये बोलते बोलते वाई इन्वेस्टिंग डजंट वर्क ऑन रूल्स इज, इसको एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, और वो कंपनी, अब नॉर्मल रूल क्या बोलते हैं? नॉर्मल रूल बोलता है कि भाई आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, विच इज़ गुड, विच इज़ करेक्ट, ठीक है। लेकिन आपने कोई ऐसा स्टॉक ले लिया कि जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, मतलब बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ है या फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है कंपनी के, लेकिन फिर भी नहीं, हमें बोला गया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए, शायद कुछ ठीक हो जाए। ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है या ये जो पेशेंस रखना चाहिए, ये अच्छे बिजनेसेस में पेशेंस दिखाना है, ठीक है, कि भाई कुछ 1-2 क्वार्टर्स कुछ ख़राब हो गए और आप निकल लिए वो स्टॉक से, उधर बोला जाता है कि भाई आप निकलो मत, आप लॉन्ग टर्म के लिए रखो, आप पेशेंस दिखाओ, क्योंकि 1-2 ही क्वार्टर्स ख़राब हुए हैं। लेकिन कोई ऐसी कंपनी जिसके दिन पर मतलब क्वार्टरली परफॉर्मेंस ख़राब जा रहा है, आगे की ग्रोथ का कुछ पता नहीं है, उसमें आप फंसे रहोगे तो फिर आपकी मतलब आप उसमें तो पैसा गंवा ही दोगे और दूसरे शेयर्स में भी इन्वेस्ट नहीं करोगे, राइट। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है। फिर रूल ये बोलता है कि आपने हाई ROE स्टॉक्स, हाई ROC स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, विच इज़ करेक्ट। अगर मैं ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ, तो आपने मान लो सिर्फ, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये 2 रेशोज देख लो, बात खत्म, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ ROE देखा और ROE उस कंपनी का अच्छा है, ठीक है, और आपने इन्वेस्ट कर लिया, ऐसे में क्या होगा कि यू डोंट नो द रीज़न कि ROE क्यों बढ़ा है। हो सकता है ROE इसलिए बढ़ा है क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा डेट है, तो आपने ROE तो देख लिया लेकिन डेट या लीवरेज रेशोज़ नहीं देखे, तो यहाँ आप फंस गए, राइट। या आपने लीवरेज रेशोज़ तो देख लिए लेकिन आपने ROE या बाकी के जो एफिशिएंसी रेशोज़ जिसको बोलते हैं वो नहीं देखे, तो यहाँ पर आपने एक 2 रूल्स फॉलो किए और आप इन्वेस्ट कर लिए, राइट। सो दिस इज़ रॉन्ग। आपको हर रेशो के पीछे आपको रीज़न फाइंड आउट करना है कि क्यों ये बढ़ा हुआ है या क्यों ये घटा हुआ है। या जैसे रूल बोलता है कि ROE अबाउ X% होना चाहिए, राइट। सो ऐसे केस में क्या होगा कि मान लो आपने जो एक थ्रेशोल्ड लगाई है, एक लिमिट लगाई है, उसके नीचे है कोई कंपनी का ROE, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं ये ROE इसके नीचे है, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगी, तो ऐसे केस में हो सकता है कि वो क्या बोलते हैं कि थोड़े टाइम के लिए ही ROE उसका कम है, राइट। टेम्पररी आपको कम ROE दिख रहा है, आगे जाके हो सकता है कि ROE बढ़ जाए, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। ROE कम है, ROE ज़्यादा है, ये देखना है, लेकिन इसके पीछे रीजंस फाइंड आउट करो कि क्यों ROE ज़्यादा है और क्यों ROE कम है। इसी रीज़न की वजह से आप आगे एक थोड़ा अंदाज़ा लगा पाओगे कि भाई हाँ ये कंपनी अच्छी है, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़े हिकअप्स हैं लेकिन आगे जाके ठीक हो जाएंगे। या अगर अच्छी ROE में कर रहे हो और उसमें अगर वो ROE बढ़ा हुआ है क्योंकि उस कंपनी में बहुत डेट है, तो ऐसे केस में आप फंस जाओगे, राइट। सो हर एक रेशो के पीछे, हर एक नंबर के पीछे रीज़न फाइंड आउट करो। फिर हम क्या करते हैं ना कि जैसे हम डीवीज को हम
HUL से कंपेयर कर लेंगे कि भाई HUL के नंबर्स तो इतने अच्छे थे, DVs के नंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पे कंपैरिजन ही गलत हो गया। आपको पीयर टू पीयर कंपैरिजन करना है, क्योंकि DVs का नेचर ऑफ बिजनेस ही अलग है, राइट। HUL का नेचर ऑफ बिजनेस ही अलग है। HUL की कैश कन्वर्जन साइकिल देखोगे आप नेगेटिव में होगी, लेकिन DVs की नेगेटिव में नहीं है। क्या इसका मतलब ये कि DVs खराब है? नहीं, DVs का नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है, राइट। सो आपको ना ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ध्यान में रखनी है। आपको बिजनेस मॉडल समझना है, आपको मोड्स समझना है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिसको बोलते हैं, आपको मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ना होगा। उसके बाद सब ये समझने के बाद फिर आप रेशोज़ को टच करेंगे, सारे रेशोज़, ठीक है, एक दो नहीं, सारे लिक्विडिटी रेशोज़ को टच करेंगे, सारे लीवरेज रेशोज़ को टच करेंगे, एफिशिएंसी रेशोज़ को टच करेंगे। उसके बाद वैल्यूएशंस देखेंगे, फिर कैश फ्लो के नंबर्स देखेंगे, फिर सब कुछ आपको देखना है। एक दो चीज़ की ये 10 चीज़ें देख ली बात ख़त्म, ये 2 चीज़ें देख ली बात ख़त्म, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आपको हो सकता है कि एक रेशो आपको इस कंपनी में अच्छा लगे लेकिन उसके बाकी के रेशोज़ ख़राब हो, राइट। सो ऐसे केस में सिर्फ एक रेशो देख के हम इन्वेस्ट कर लेंगे तो दैट वुड बी अ वेरी बैड डिसीजन, राइट। तो बहुत सारे रेशो जब आप देखोगे तो आपको एक कन्विक्शन आएगा कि हाँ, ये कंपनी में सारी चीज़ें अच्छी हैं, एक दो चीज़ें बुरी हैं, उसके रीजंस फाइंड आउट करो कि क्यों बुरी है, क्या टेम्पररी रीजंस है या परमानेंट हो सकता है, राइट। फिर आगे की ग्रोथ कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है ये भी देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ना कि पास्ट या प्रेजेंट के लिए, राइट। सो ये एक छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।